लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किस तरह से जो फैसले किए जा रहे हैं सरकार के फेवर में हो या फिर मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की साजिशें कोर्ट के जरिए रची जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कई दफ़ा टिप्पणी करता हुआ बहुत सारे केसेस पर नज़र आता है, लेकिन उसकी टिप्पणी, उसके फैसलों को राज्य सरकारें पूरी तरह से नज़रअंदाज करती हैं और फिर अपनी मनमानी करते हुए जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके खिलाफ अमल करती हुई नज़र आती हैं। उसके बाद कोर्ट उनको भी इग्नोर करता है और सोचता है कि मुसलमानों का मामला है। और कई बार ऐसी चीज़ें जब पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं कि किस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक जज की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसका काम है, जिसको माय लॉर्ड कहा जाता है, जिस पर लोग विश्वास करते हैं कि वो इंसाफ करेगा, कानून की किताब को अपने सर पर रखकर, सबसे ऊपर रखकर उसी की रहनुमाई में वो फैसला करेगा, संविधान के हिसाब से किसी मामले को लेकर वो फैसला करेगा। कई सालों से ये सवालात उठ रहे हैं कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों पर, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी राज्य की हाई कोर्ट हो या देश की सुप्रीम कोर्ट हो, सवाल उठते चले आ रहे हैं। लेकिन कई बार इस तरह के जजेस अपने आप को साबित करने के लिए कि हम संघ के हैं, जानबूझ करके पब्लिक डोमेन में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे उनके ऊपर मोहर लग जाए कि देखिए हम आपका काम कर रहे हैं। आजकल तमाम कोर्ट्स में लाइव स्ट्रीमिंग है तमाम केसेस की, खासतौर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, और वहाँ से बहुत सारी वीडियोस पब्लिक डोमेन में आती हैं जिनको बड़ी संख्या में देखा जाता है। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में सामने आया जहाँ पर एक जज कर्नाटक के मुस्लिम इलाके पर यह टिप्पणी करता है कि वो तो पाकिस्तान है। जज महोदय का ये वाकया, ये शब्द, ये पूरा सेंटेंस कई यूट्यूबर्स ने अपने यूट्यूब पर डाल दिया और उसके बाद सोशल मीडिया में, ख़ासतौर से एक्स प्लेटफॉर्म पर जिसको ट्विटर पहले कहा करते थे, उस पर यह वीडियो वायरल हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट को लगा अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, आप भले ही फैसले करते रहिए संविधान को ताक पर रखकर, लेकिन पब्लिक डोमेन में अगर आप इस तरह की बातें बोलेंगे तो पूरी दुनिया में यह जाएगा कि हाई कोर्ट का एक जज मुस्लिम महल्ले को पाकिस्तान कहता है। और ये लैंग्वेज किसी जज की है, किसी गुंडे मवाली की नहीं, गली के किसी संघ के किसी नेता की नहीं, किसी हिंदूवादी संगठन के किसी टुच्चे लीडर की नहीं, बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए जज की है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर तुरंत संज्ञान लेता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये वीडियो वायरल होता है तो कर्नाटक हाई कोर्ट के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है और इस वीडियो को शेयर करने को लेकर भी नोटिस जारी किया जाता है कि जो भी इस वीडियो को अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर आप इसको डोमेन में नहीं डालेंगे, इसको शेयर नहीं करेंगे, इस तरह की पाबंदी लगा दी जाती है। वो तो भला हो कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सतर्क हो जाता है, उसको लगता है ये तो बहुत बड़ा फंबल हो गया। जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं फैसलों को लेकर, खासतौर से प्रधानमंत्री के पूजा में जाने के बाद चीफ जस्टिस के घर पर जिस तरह से वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से सरकार के फेवर में फैसले लिए जा रहे हैं, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं, लिंचिंग पूरे देश में चल रही है, मसाजिदों पर हमला चल रहा है, बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको रोक पाने में तमाम कोर्ट नाकाम हैं। संविधान क्या कहता है और सरकारें क्या कर रही हैं, किस तरह से कानून को हाथ में लिया जा रहा है, ये तमाम चीजों पर लेकर अब पब्लिक डोमेन में, प्रोग्राम्स में, रैलीज में जगह जगह पर बातें होने लगी हैं और सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये तो बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया और उन्होंने तुरंत जो है इसको सो मोटिव लिया और जज साहब को भी लगा कि ये तो पब्लिक डोमेन में चला गया और जिसका वो फ़ायदा उठाना चाहते थे अब वो फ़ायदा उनके ज़रिए उठा लिया गया। लोगों को मालूम चल गया कि मैं संघी हूँ और मैं संघ के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए वो भी माफ़ी मांगते नज़र आए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको माफ़ भी कर दिया। ये पूरा मामला
कल सुप्रीम कोर्ट में सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जजों को हिदायत दी है कि वो किसी समुदाय पर कमेंट करते वक्त लापरवाही ना बरतें। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के विवादित कमेंट का मामला सुन रही थी, जिसमें जज ने बेंगलुरु के एक हिस्से को पाकिस्तान कह दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं, यह देश की एकता के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस V शेषनंदा के इस कमेंट का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले को सुनवाई शुरू की। वीडियो के वायरल होने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिना परमिशन के कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी रोक लगा दी थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रक्रिया में अधिकतम पारदर्शिता लाने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश में लाने की ज़रूरत है। कोर्ट में जो कुछ भी होता है उसे दबाना नहीं चाहिए, सब कुछ बंद कर देना नहीं है। इसके बाद जस्टिस शेषनंदा ने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग ली। चीफ जस्टिस की बेंच ने माफ़ी मंजूर करते हुए केस बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की 3 सलाह लापरवाह तरीके से किए गए कमेंट किसी व्यक्ति का पक्षपातपूर्ण नज़रिया बताते हैं, ख़ास तौर से तब जब वे किसी जेंडर या कम्युनिटी पर किए गए हों। सुनवाई के दौरान जज ऐसे कमेंट से बचें जो किसी समुदाय के खिलाफ हों या उसे नुकसान पहुंचाने वाले हों। इस केस को हम बंद कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एज के दौर में न्यायाधीश और वकीलों को उचित कमेंट करना चाहिए और अपने व्यवहार को इस दौर के मुताबिक ढालना चाहिए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज का जिक्र किया। इस मैसेज को बहुत कठोर बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और ये बहुत ख़तरनाक है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका उत्तर ये नहीं है कि दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सब कुछ बंद कर दिया जाए। कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उसे दबाना नहीं चाहिए। बेंच ने कहा सोशल मीडिया की पहुँच व्यापक है, इसमें कोर्ट की कार्रवाई की रिपोर्टिंग भी शामिल है। ऐसे में जब ज़्यादातर हाई कोर्ट्स ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नए नियम अपना लिए हैं, कोविड के समय इसकी ज़रूरत थी। न्याय देने के लिए अदालतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव स्ट्रीमिंग को अपनाया था। ये तब अदालतों के लिए न्याय दिलाने का अहम जरिया थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति, जज, वकील और पक्षकारों को इस बात को लेकर सतर्क रहना चाहिए कि कोर्ट की कार्रवाई सिर्फ कोर्ट में मौजूद लोगों को तक सीमित नहीं है, इसे देखने वाले और लोग भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय की आत्मा ही निष्पक्ष और न्याय संगत होना है। हर जज को अपने झुकाव का ध्यान होना चाहिए। इसी जागरूकता के आधार पर हम ईमानदारी से निष्पक्ष और न्याय संगत फैसला दे सकते हैं। हम इस बात पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि हर किसी को यह समझना जरूरी है कि फैसला सुनाने के पीछे सिर्फ वही मूल्य होना चाहिए जिसका जिक्र भारतीय संविधान ने किया गया है। यूट्यूब चैनल से वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने से आधा घंटा पहले एक डिस्क्लेमर दिया। इसमें बिना परमिशन वीडियो रिकॉर्ड करने पर रोक लगा दी गई थी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई थी। मैसेज में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति, संस्था, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव स्ट्रीम की कई कार्रवाई को रिकॉर्ड, शेयर या पब्लिश नहीं करेगा। इसके लिए पहले से परमिशन लेनी होगी।